तो आज है 20 नवंबर, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ होनहार, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने कुछ नए इनोवेशंस किए हैं, आविष्कार किए हैं। अपनी उम्र से बढ़कर ये बच्चे काम कर रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इनसे हमें आज जानना है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है स्टूडियो में अनुष्का, उसके बाद हम बातचीत करेंगे अश्मिता और सौम्या से भी। बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, अनुष्का मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपका जो इनोवेशन है उसके बारे में आप बताएं दर्शकों को, क्या है इनोवेशन? Basically my innovation prototype is titled Roadway Rechargers. It is electric vehicle charging roads, which is basically designed to save precious time of people, and people would not be worrying about where to find the charging station and how to, like, you know, without struggling, how can we put the electric vehicle to the charging station. सौम्या और अश्मिता, आप अपने इनोवेशन के बारे में बताएं। तो बेसिकली हमारा जो इनोवेशन है, इट्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड। इट्स टाइटल्ड रक्षक। एंड फॉर एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा, स्केयर क्रोज होते हैं फील्ड्स में, वो डमीज़ की तरह वहाँ पे पड़े होते हैं, बट उनका एक्चुअल कोई यूज़ नहीं होता। हमने उस पॉइंट को देखते हुए अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है रक्षक, ताकि जो स्केयर क्रोज हैं वो एक्चुअल यूज़ में लाए जा सके। हमने एक टेक इनेबल्ड स्केयर क्रो बनाया है विच हैज़ मल्टीपल फीचर्स एंड कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज फॉर लो इनकम फार्मर्स प्राइमरीली। आपने नाम दिया रक्षक, ये नाम आपको कहाँ से मन में आया कि इसका नाम हमें यही रखना चाहिए? तो रक्षक, एज द नेम ऑलरेडी सेज, हम लोगों ने बहुत ही लो इनकम फार्मर्स के लिए प्रोडक्ट बनाया है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि इसका नाम बहुत ही साधारण होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये खेतों की रक्षा कर रहा है, किसानों की फसल की रक्षा कर रहा है, इसलिए हमने सोचा इसका नाम रक्षक। रक्षक मतलब रक्षा करना, तो ये रक्षा करेगा खेतों की, फील्ड्स की, क्रॉप्स वगैरह की, जो कि बहुत स्पॉइलेज हो रहा है। तो हमने सोचा कि लाइक सिंपल नाम रखते हैं जिससे फार्मर कनेक्ट कर सके और लाइक इमोशनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग और फार्मर्स, हमारे किसान भाई आपस में और एक सरल तरीके से इसको याद रख सके और समझ सके। बहुत ही अच्छा आपने सोचा है। चलते हैं अनुष्का, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो इनोवेशन के बारे में हमें बताया, आपके क्या जहन में आया और क्या वो ख्याल था, एक मोमेंट था आपकी लाइफ का कि हाँ मुझे ये इनोवेशन आगे बढ़ाना चाहिए? क्या वो एक डिज़ायर थी मन में जो आपने इस इनोवेशन को किया? सो बेसिकली मैंने बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस को ऑब्ज़र्व करा एंड पीपल वर वेरी स्ट्रगलिंग लाइक उसको अटैच करने में एंड देन डिटैच करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल को। एंड सो देन आई आइडिएटेड इट एंड पॉन्डर्ड ओवर इट। सो देन आई केम टू दिस कंक्लूजन कि मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि चलते चलते गाड़ी रोड पे ही चार्ज होते रहे। ओके, नाइस, वेरी गुड। ओके, तो सौम्या और अश्मिता, आपके मन में क्या वो पॉइंट था, वो मोमेंट था जो आपने इतनी तकनीक को सोचा और इस फील्ड में आप आगे बढ़े? तो जैसे मैं बचपन में छोटी थी तो लाइक हमारे फार्म्स थे, तो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बताया करते थे कि कितनी दिक्कत होती है, कि क्रॉप कितना स्पॉइलेज होता है, जो उनको वहाँ काम करने वाले बताते थे। तो मैं भी सोचती थी क्या एक जगह खड़ा रहता है, डमी सा बना हुआ, क्या कुछ हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं? तो देन हमने सोचा कि लेट्स वर्क अपॉन दिस। वैसे भी जो फीमेल्स होती है, जो लड़कियां होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम काम करती है, ये बहुत मेल डोमिनेटेड सेक्टर है, तो हमने सोचा लेट्स वर्क अपॉन दिस। नाइस। तो आपने अपने दादाजी का जिक्र किया, तो क्या ये कह सकते हैं कि इस जर्नी के पीछे, इस कहानी के पीछे आपके दादाजी को क्रेडिट जाता है, उनको श्रेय आप दे सकते हैं? तो और किन किन का श्रेय आप देना चाहेंगे, आप बताइए। और हमारी मेंटर वंदना दीपक मैम, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। और हमारी प्रिंसिपल मैम अंजुपुरी मैम, शी वाज आल्सो कॉन्स्टेंटली इन टच विद अस कि कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड एग्रीकल्चर बेस होता है किसी भी नेशन का, सो ऑब्वियसली इट वाज कनेक्टेड टू अस डीप इनसाइड, and that's why I guess this project means a lot to us. Very nice. और पेरेंट्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा ही है, मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से बिल्कुल, उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। अनुष्का, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जर्नी का? My ATL इंचार्ज मिस सुरभि भार्गव, she guided me through the ideation process and how we can research over it. And my ATL engineer Mr. Mayank Shrivastava, he
like guided me how to make the hardware and the technical part of it. But above this all, my principal ma'am is Reema Sharma. She stands with all of our students. So I would like to thank all of them. वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे, क्या विज़न लेकर चल रहे हैं आप अपने इस इनोवेशन को लेकर? आगे फ्यूचर अगर ग्रोथ की हम बात करें, क्या कुछ आगे आप लेकर चल रहे हैं इसमें? रक्षक, हमें लगता है कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बट जिस तरह से एग्रीकल्चर का विकास अब हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी एम्बेड हो रही है उसमें, वो एक्चुअल में उतनी जो स्केयरक्रोज हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई है। इवन तो हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निकली एनेबल्ड और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बट एक्चुअली में उनका यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में नहीं, दैट इज़ लाइक एब्सोल्युटली लो। तो हम लोग सोचते हैं कि हम इसको एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके जो लो इनकम फार्मर्स है, जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक जो पेड लेबर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए इसे अवेलेबल कराएं ताकि एग्रीकल्चर कैन ग्रो फर्दर। रक्षक लाइक हमने सोचा था पहले भी शेयर को वैसे ही एक जगह कांस्टेंट खड़े हुए हैं, और अभी भी हम देख सकते हैं फील्ड्स में जाके तो वही एक स्केयर को कांस्टेंट खड़े हुए हैं, जिससे आजकल क्रोज वगैरह यूज हो गए हैं, कोई उसका काम नहीं है। और हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आए दिन क्रॉप स्पॉइलेज का कोई ना कोई आर्टिकल होता है, तो हमने ये सोच के काम किया और हमने ये सोचा कि लाइक फार्मर को अफोर्डेबल होना चाहिए। बिल्कुल, बना तो हम कुछ भी सकते हैं, बट जब तक काम के लिए नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो हमने ये भी सोचा कि इसको कस्टमाइजेबल रखेंगे, जिससे जिस फार्मर को जैसी नीड होगी वो उसी तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। तो रक्षक की अगर हम बात करें सौम्या, तो एग्जैक्टली काम किस तरह से करता है? जैसे हमने देखा है कि स्क्रेयर को एक जगह कांस्टेंट रहता है। पहली बात तो ये मोबाइल होगा, लाइक आपको पूरा फील्ड कवर करेगा। फिर ये सिर्फ इंसेक्ट को या फिर क्रोज को भगाने के लिए नहीं है, इसमें इंसेक्ट ट्रैपिंग सिस्टम भी है वेस्ट में, जो कि हार्मफुल इंसेक्ट को ट्रैप करेगा। हमने बहुत रिसर्च करी और हमने देखा कि इस पर्टिकुलर टाइम में हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं और लाइक यूजफुल वाले नहीं होते हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया तभी काम करेगा। प्लस हमने थोड़ा सा माइल्ड करंट रखा है हैंड्स में, जिससे लाइक शूइंग अवे में लाइक इजी होगा, बट इट वोंट हार्म एनी एनिमल्स। प्लस हम AI उसमें यूज़ करना चाहेंगे, जिससे लाइक AI डिटेक्शन हो जाएगी कौन सा लाइक हार्मफुल है, कब क्या है, तो बेटर रहेगा। अश्मिता, सौम्या आपसे जानना चाहेंगे कि जेंडर इक्वालिटी आपके इनोवेशन में क्या आप इसको बताना चाहेंगे? एज सौम्या ने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चर बहुत मेल डोमिनेटेड फील्ड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो और जो करंट यूथ है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में दैट इज़ वेरी मिनिमल। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेडिंग सेक्टर्स आए। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू अस, इनोवेशन इज़ द ओनली की दैट कैन हेल्प एग्रीकल्चर फ्लरिश लाइक इट डिड इन 1950s एंड ऑल। सो आई गेस दैट जो गर्ल्स का इनोवेशन के थ्रू जो सपोर्ट होगा एग्रीकल्चर में, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। और जेंडर इक्वालिटी ऑब्वियसली हर फील्ड में होनी चाहिए, सो व्हाई नॉट एग्रीकल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तीनों को मैं देख रही हूँ, आप भी बहुत अच्छी प्यारी और होनहार हमारे बीच में गर्ल चाइल्ड ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी आप सबकी ये बातें बहुत इंस्पायरिंग रहेंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारतवर्ष के और भी युवा आपसे कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे आगे आने की। तो अनुष्का, आपने जो इनोवेशन किया है इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है? मेरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे लाइक वर्क करता है, एंड इट डजंट नीड एनी फिजिकल कनेक्शंस एज सच। जो उसमें प्लेट्स होंगी दैट विल बी एम्बेडेड इनसाइड द रोड, तो कार जब ड्राइव हो रही होगी कार, तो दैट विल बी केप्ट ऑन चार्जिंग होती रहेगी उसमें, एंड देयर विल बी नो हैसल ऑफ कनेक्टिंग इट टू द चार्जिंग स्टेशन। और जो आपने इनोवेशन किया है रक्षक, ठीक है, रक्षक में आप लोगों को किन किन चीज़ों की और ज़रूरत होती है? रक्षक बेसिकली बहुत बेसिक कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल साउंड बजर, देन माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द आर्म्स। ये बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट्स है विच आई बिलीव डज नॉट रिक्वायर एनी साइंस बैकग्राउंड, बट इट्स अबाउट हाउ वी पुट टुगेदर एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट। So I guess उतना साइंटिफिक बैकग्राउंड वी डोंट रियली नीड फॉर बिल्डिंग रक्षक। ओके, वैसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि सपोर्ट के साथ साथ ज़रूर आपको आपकी जर्नी में कुछ चैलेंजेस ज़रूर देखने को मिले होंगे, और ये तीनों के साथ हुआ होगा, क्योंकि दुनिया में हर किसी के साथ ये होता है जब भी इंसान अपनी कामयाबों की सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है। तो आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिले? अनुष्का, आपसे शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली आई हैड मेड सर जो हैं उन्होंने मेरे को थोड़ा पहले सिखाया, एंड देन
kept on learning while making this project. तो I had this main difficulty कि मैं और इसको कैसे better बना सकती हूँ. ओके, सौम्या? हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है करेंटली वो 3D डिज़ाइन है. तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म था इस बार वो बिल्कुल नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता है कैसे यूज़ करना है. तो पहले हमने उसको सीखा. टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं वो हमें इतनी नहीं पता थी, जो कि हमें हमारी टीचर वंदना मैम ने बहुत हेल्प करी उसको समझाने में, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. और कभी कभी मेरे और अश्मिता के बीच में अनबन हो जाती कि ये करना है वो करना है. तो लाइक पूरा ऐसे लाइक इतने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आए. अच्छा, तो अनबन तो चलिए चलती रहती है, दोस्ती इसी का नाम है. अश्मिता, आप बताइए, आपको कोई चैलेंज? चलिए वही सेम चैलेंजेस हमें भी फेस हुए. एंड देयर इज दिस स्टीरियोटाइप की लड़कियों को टेक्नोलॉजी नहीं आती है. बिल्कुल करेक्ट. प्लस कि बायो वाले ये इंजीनियर बैकग्राउंड वाला काम नहीं कर सकते. सौम्या, अश्मिता, आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है और ऐसे में अगर हम चिल्ड्रन राइट की बात करें तो उसमें इनोवेशन का क्या आप इम्पोर्टेंस देखते हैं? चिल्ड्रन, बच्चे तो फ्यूचर हैं ही देश का और पूरे वर्ल्ड का. तो मेरे को लगता है कि इनोवेशन इज़ द की वी कैन मेक अ फ्यूचर बेटर ऑब्वियसली. अब उसमें चाइल्ड राइट्स एक्चुअली प्ले अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के पास एजुकेशन ही नहीं है, हाउ इज ही गोइंग टू इनोवेट समथिंग एंड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीबडी? बिल्कुल. सो आई फील लाइक चाइल्ड राइट एट इट्स कोर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू ग्रो अप एज अ पर्सन एंड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर देम. चाइल्ड राइट्स, लाइक वी कैन से दैट चाइल्ड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. जो वो फील करता है, जो लाइक एक्सपीरियंस करता है, तभी तो इनोवेट करेगा. तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर दैट. अगर एजुकेट नहीं होगा तो क्या समझेगा, क्या उसके सराउंडिंग को फील करेगा? बिल्कुल. तो एजुकेट होगा, फिर उसके बाद वो आगे काम करेगा, फील होगा, जो प्रॉब्लम वो देख रहा है उसको वो इनोवेट करेगा. और आई गेस लाइक इनोवेशन और अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने इज़ द बेस्ट वे. बिल्कुल. अनुष्का? I believe कि children also have their own rights, and education, health, safety and security are like aspects of that. And if any one of these aspects is missing, so it creates a big impact in the child's development. So I believe कि UNICEF's contribution in on rights of children is playing a major role in that. अनुष्का, सौम्या और अश्मिता, चलते चलते आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज, संदेश देना चाहें तो एक एक करके आप ये संदेश दीजिए. अनुष्का? Hard work is very important in life, and I hope you get many opportunities like I did. ओके. सौम्या? स्टार्टिंग में फेलियर्स आएंगे, बट उससे डिसहार्टन नहीं होना है. करते रहोगे काम, एक दिन एक सक्सेस आएगी ज़रूर. बिल्कुल. अश्मिता? I feel like break the stereotypes, don't be bound to the the already previous set mindset of people, and yes, be bold. वेरी नाइस. तो स्टार्टिंग में फेलियर्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, स्टीरियोटाइप सोच को हमें साइड में रखना है. और इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा मार्गदर्शन कहूँगी मैं, तीनों बच्चों ने इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा की हैं. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छे इनोवेशंस, एंड आई रियली विश वेरी ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए. और उम्मीद करते हैं कि ये सारी इनोवेशंस जो बच्चों ने बताई हैं, जानकारियाँ दी हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण रही होगी. चलिए वापस चलते हैं मयंक के पास. थैंक यू सो मच.